नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाय नमो उवध्यायाय नमो लोये सवसाहुनं नमो लोये सवसाहुनं एसो पंचनमोयारो ऐसो पंच नमो यारो सर्वपावपनाशिनो सर्वपावपनाशिनो मङ्गलालं च सवेसिं मण्डलानं च सवेसिं पठमं हो मंगलम परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य परमेष्टि समय सागर जी महाराज की। गुणायतन प्रेता मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर। नमोकार जो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, उसे हम लोग जपते तो हैं, पर केवल पारंपरिक रूप से जपने से उसका हमें वांछित परिणाम नहीं मिलता। यदि हम उसे मौलिक तरीके से जपे तो वह जाप न रहकर एक साधना बन जाएगी। नमोकार को जपना और नमोकार को साधना दोनों में बड़ा अंतर है। मैं विगत कुछ माहों से देख रहा हूँ, अभी महाराज जी नमोकार साध रहे। इस नमोकार को सिद्धि का आधार बताया है। हम लोग नमोकार जपते हैं, आपसे कोई कह दे भैया नमोकार जपो तो आप लोग यही कहते वो तो हम जपते ही हैं। आपको नमोकार से उतना लगाव नहीं रहता, कोई नया मंत्र चाहिए, कुछ अलग मंत्र चाहिए। जबकि यथार्थ बात यह है कि नमोकार मंत्र के आगे कोई मंत्र लगता ही नहीं है। आज मैं आप सबको नमोकार की कुछ विशेषताएं और नमोकार की साधना की प्रक्रिया, नमोकार की आराधना का तरीका और नमोकार को ध्याने का कुछ रास्ता बताऊंगा। चूँकि महाराज जी ने नमोकार की बात छेड़ी और बहुत प्रिय विषय है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप सबको बताया कि 120 तरीके से आप नमोकार जप सकते हैं। ये नमोकार महामंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है, 4 प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता कि इसका कोई देवता नहीं है। दुनिया के जितने भी मंत्र हैं उसमें उसका कोई आराध्य देव है।
इसमें कोई नहीं है। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु हैं, ये गुणवाचक शब्द हैं, व्यक्तिवाचक नहीं। दूसरा, मंत्रों में प्रायः बीजाक्षर होते हैं। नमोकार मंत्र में कोई बीजाक्षर नहीं है। ओम, ह्रीम, श्रीम, क्लीम, ऐम, ये सब बीजाक्षर है, कोई भी बीजाक्षर नहीं है। ठीक है, ये इसकी दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता, अन्य मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है। यह मंत्र अनादि सिद्ध मंत्र है, इसे जपने भर की देर है। चौथी विशेषता, ये मंत्र केवल सांत्विक और पौष्टिक कर्म में काम आता है। इस मंत्र से किसी का अहित नहीं हो सकता। मारन, उच्चाटन, विद्वेषण में यह मंत्र काम नहीं करता। हाँ, कोई मारन, उच्चाटन, विद्वेषण करे तो उससे बचा जरूर सकता है। पांचवी विशेषता, इस मंत्र की कोई आनुपूर्वी नहीं है। अभी महाराज जी ने आपको बोला ना, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 2 1 4 3 5 या 3 1 4 3 4 2 5, कैसे भी आप पढ़ लो। 120 तरीके का पूरा चार्ट बड़ी मैथमेटिकल तरीके से आप सबको बताया। नमोकार के साथ ऐसा कर देना, दूसरे किसी मंत्र के साथ भूल करके भी ऐसी गलती मत करना। ये नमोकार मंत्र ऐसा है कि सीधा पढ़ो तो वही फल, उल्टा पढ़ो तो वही फल, बीच से पढ़ो तो वही फल, किसी भी क्रम से पढ़ो वही फल मिलेगा। और विशेषता इसकी छठवीं विशेषता, आनुपूर्वी नहीं है तो है ही। छठवीं विशेषता यह है कि ये संपूर्ण मंत्र तो मंत्र है ही, इसका एक पद भी मंत्र है, यानी पूरा पढ़ो तो भी लाभ, आधा पढ़ो तो भी लाभ। नमो अरिहंतानम से नमो लोए सब साउनम में पढ़ो तो अपने आप में पूरा मंत्र 35 अक्षर का, केवल नमो अरिहंतानम बोल दो तो भी वो मंत्र है। नमो सिद्धानम बोल दो तो भी वो मंत्र है। नमो आयरियानम बोलो तो भी वो मंत्र है। नमो उपाध्यायानम बोलो तो भी वो मंत्र है। और नमो लोए सब साउनम बोलो तो भी मंत्र है। एक एक चरण बोलो तो मंत्र है ही, एक पद बोलो तो भी मंत्र है। अरिहंतानम या अरिहंत बोलो तो भी मंत्र, सिद्धानम या सिद्ध बोलो तो भी मंत्र है। आयरियानम या आचार्य बोलो तो भी मंत्र है। उपाध्यायानम या उपाध्याय बोलो तो भी मंत्र है। और नमो लोए सब साहुनम में केवल साहू बोलो तो भी मंत्र है। और कहते इतना नहीं कर पाओ तो कहते हैं एक अक्षर बोल दो तो भी मंत्र है। असिया उषा, क्या है? क्या बोलो? असिया उषा। अरहंत, सिद्ध, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ और साधु का शा। इतना नहीं बोल सकते, केवल आ बोल दो, केवल सी बोल दो, कभी आ बोल दो, कभी उ बोल दो, कभी शा बोल दो तो भी मंत्र है। और सबको समाहित करना है तो अकेले ओम बोल दो, नमोकार हो गया। ओम शब्द कैसे बना? अरहंत का अ, सिद्ध को अशरीरी बोलते उनका अ, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ और साधु मुनि कहलाते उनका म। तो आ उ और म मिला दो तो क्या बन गया? ओ। ये नमोकार का सार है। दुनिया में ऐसा कोई मंत्र नहीं जिसको आप इस तरीके से साध सको। मैंने कहा, हम लोग रोज बोलते हैं, ऐसो पंच नमो यारो सब पाप पणाशनो मंगलाणम च सब्वेसिम परम होई मंगलम। ये नमोकार मंत्र सब पापों का नाशक है और मंगलों में प्रथम मंगल है।
मारन, उच्चाटन, मोहन, विद्वेषण कोई भी कृत्य करे, अगर आप भाव सबर होकर नमोकार जपेंगे, सब अलाई बलाई विघ्न बाधाएं दूर होगी। दो उदाहरण आप लोगों को दूंगा, फिर मैं नमोकार की साधना की थोड़ी चर्चा करूंगा। एक सज्जन जो बहुत परेशान था, उसको किसी ने बोल दिया कि तुम पर किसी ने मूठ चला दिया है, शरीर सूख के कांटा हो गया। बात केवल ये थी कि इनकी दुकान ज़्यादा चलती थी, पड़ोसी की दुकान कम चलती थी। मन में ये बात बैठ गई, वो भ्रम भी हो सकता है कि सामने वाले ने जलनवश इस पर मूठ चला दिया। स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता जा रहा है, शरीर कमज़ोर हो रहा है, जांच करने पर कुछ निकल नहीं रहा है, डॉक्टरों से परामर्श कम लिया, इधर उधर वालों से ज़्यादा मिला, लोगों ने कह दिया तुम पर कोई ने मूठ चला दिया। मूठ समझते ना, ये मारा मंत्र का प्रयोग। अब मूठ का असर जब हो सो हो, उसके दिमाग में जो मूठ बैठ गया उसने उसको सुखा दिया, सूख के कांटा। संयोग से मेरा वहाँ पहुँचना हुआ, परिवार ने मुझे बताया, जुड़ा हुआ व्यक्ति था। हालत देखकर मैं भी आश्चर्यचकित, एकदम हृष्टपुष्ट व्यक्ति, सूख कर कांटा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, तुम तो नमोकार जपो और घर से निकलने के पहले चारों तरफ नमोकार मंत्र पढ़ते हुए अपने शरीर के सारे अंगों को सहलाते जाओ और ऐसी भावना भाव कि मेरे अंदर नमोकार मंत्र से सुरक्षा कवच बन गया। कोई भी जाक्षर नहीं, कुछ नहीं कहा, केवल नमोकार मंत्र से तुम अपने चारों तरफ सुरक्षा कवच बना लो। उसके आत्मविश्वास को जगाया। धीरे धीरे उसको अच्छा फील होने लगा। 1996 की बात है, आज 2025 है, 29 बरस हो गए, आदमी आज भी सलामत है। नहीं होता तो पता नहीं वो कहाँ मरता, मूठ से मरता या नहीं मरता, उसके भय से तो मर ही जाता। लेकिन यदि इस तरह के कोई मंत्र तंत्र के प्रयोग करते हैं तो मैं कह सकता हूं, नमोकार मंत्र से उन सब का निवारण हो सकता है। नमोकार मारता नहीं, बचा लेगा। दूसरा उदाहरण, जैन जगत के एक बड़े विद्वान हुए हैं बाबा सूरजमल जी, प्रतिष्ठाचार्य। वे ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। इसी बीच कोई औघड़ साधु आया। औघड़ साधु तो बड़े मुडी होते हैं, मर्जी के मालिक। आते ही उनने अपना आतंक दिखाना शुरू किया, पूरा कंपार्टमेंट खाली करा लिया। पंडित जी से कहा बच्चा उठ, नहीं तो कच्चा खा जाऊंगा। पंडित जी पक्के श्रावक थे, किसी से डरने वाले तो थे नहीं। उन्होंने कहा भाई मैं क्यों उठूं, मेरा रिजर्वेशन है, मैं अपनी सीट पर बैठा हूं, उठने का क्या काम। तू नहीं उठेगा? बोले मैं क्यों उठूंगा। अब उससे उस बाबा को ताव आ गया और उसने अपना मंत्र फूंकना शुरू किया। बाबा के तेवर देखकर पंडित जी ने सहज भाव से नमोकार जपना शुरू किया। वो अपना मांत्रिक प्रयोग करते करते पसीना पसीना हो गया और ये चुपचाप नमोकार जप रहे, चुपचाप नमोकार जप रहे। काफी देर बीत गई, वो उठ के टॉयलेट गया। टॉयलेट जाने की काफी देर बाद तक जब लौटा नहीं तो सबके मन में कुतूहल जगा, क्योंकि आजू बाजू के सब लोग, पूरा कंपार्टमेंट खाली करा रखा था, सब उससे परेशान भी थे और सबके मन में उसके प्रति कुतूहल भी था। जाकर के देखा टॉयलेट के अंदर वो आदमी वहीं ढेर था।
मर चुका था। ये कोई किस्सा नहीं है, घटना है। हुआ क्या होगा, उसने उन पर मारण विद्या का प्रयोग किया होगा, और मारण विद्या के विषय में ऐसा कहा जाता है, ये निष्फल नहीं होता। जिसे टारगेट बनाया जाता है उस पर अटैक करता है, और यदि रिवर्ट हो गया तो प्रयोक्ता को लील जाता है। उसका तीर उसी को लग गया। ये नमोकार मंत्र का महात्म है। इससे जपो, जपो ही नहीं साधो। जपने में और साधने में अंतर है। जपो, साधो, आराधो और ध्याओ, 4 चरण। जपो, साधो, आराधो, ध्याओ। जपना आप लोग रोज जपते हो, जपने में लाभ है लेकिन पूर्ण लाभ नहीं। नमोकार कल्प एक ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि एक संपूर्ण नमोकार मंत्र के एक अक्षर का जाप करने से 7 सागर के पाप नष्ट होते हैं। एक पद के जाप से 50 सागर के पाप नष्ट होते हैं, और संपूर्ण मंत्र के जाप से 500 या 700 सागर के पाप, 500 सागर के पाप नष्ट होते हैं। ये जप की महिमा है। जपो, और जपना पाठ के रूप में भी हो सकता है, जाप के रूप में भी हो सकता है, और उपांशु के रूप में भी हो सकता है। आप 9 बार, 18 बार, 36 बार जो नमोकार जपते हैं, ये जाप है। उच्चारण करके करेंगे वो पाठ है, बिना उच्चारण करके जीभ हिलाते हुए करेंगे, ओठ हिलाते हुए करेंगे वो जाप है, और न जीभ हिलाए न और उसको मन से करेंगे वो मानस कहलाएगा। जपना प्रारंभिक चरण, लेकिन साधना, नमोकार को साधना 2 तरीके से। नमोकार को अपनी सांसों में बिठाल दो, अभ्यास करो। श्वास लो, नमो अरिहंतानम। श्वास छोड़ो, नमो सिद्धानम। श्वास लो, नमो आयरियानम। श्वास छोड़ो, नमो वज्जायनम। श्वास लो, नमो लोए, और छोड़ो सब्ब साहुनम। अगर आप अभ्यास करोगे तो ये सध सकता है। सांस तो हम 24 घंटे लेते हैं। अगर नियमित आप अभ्यास करो तो कुछ दिन में आप पाओगे कि अपने आप, एल्गोरिदम होता है ना, माइंड में वैसा कमांड आ जाएगा, ऐसा न्यूरल पाथवे बन जाएगा कि आपके अंतरंग से नमोकार अपने आप चलने लगेगा। शुरुआत कीजिए आप 9 बार, फिर 18 बार, फिर 36 बार, फिर 108 बार। धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, और फिर एक अपने अंदर ऐसी कमांड डालिए कि मुझे नमोकार जपना है, बिना बोले। श्वास ले रहे नमो अरिहंतानम, छोड़ रहे नमो सिद्धानम, ले रहे नमो आयरियानम, छोड़ रहे नमो वज्जायनम, ले रहे नमो लोए, छोड़ रहे सब साहुनम। शुरुआत में हो सकता आपका सिर भारी हो, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें अत्यंत सामान्य होगी, और इसका अचिंत लाभ होगा। ये नमोकार को साधने का एक रूप है। अभी महाराज जी ने नमोकार बाबा की बात की। वो एक सज्जन थे जबलपुर के, वो महाराज श्वास से नहीं बोलते, वो नमोकार का उच्चारण करते, कभी मौन नहीं रहते, जितनी देर सोए उसको छोड़कर।
नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायनम, नमो लोये सबसावनम। बीच में कोई से बात करे तो जहां बात करते हुए नमो वज्रायनम में छोड़ा तो बात खत्म होते नमो लोये सबसावनम, फिर नमो अरहंतानम, जहां छोड़ा वहीं से उनका क्रम चलता। अपने जीवन की आखिरी सांस तक उनने किया और उनका अंत उत्तम समाधि पूर्वक हुआ। ये नमोकार की साधना का दूसरा रूप है। नमोकार की साधना उसकी नियमित जाप से करो, लंबी जाप साधना, कोटि जाप। हमारे साथ शांतिराज बाबा जी थे, 52 माला रोज फेरते थे, बाद में 72 तक पहुंच गए। और नमोकार की साधना का जो रूप अभी महाराज ने बताया, उसकी अनुपूर्वी बदल कर 120 तरीके से नमोकार जपो, यत्र तत्र अनुपूर्वी, वो भी क्रमशः 120 तरीके नमोकार को जपने की, वो जपने का अभ्यास कर लो। ये नमोकार की साधना है। तो नमोकार को जपो, नमोकार को साधो, नमोकार आराधो। नमोकार को आराधना का मतलब नमोकार को अपना इष्ट मानकर जब मौका आए मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा बोलते हैं ना, बोलते हैं आप, तो हर पल नमोकार का अभ्यास बढ़ा लो। कोई भी कार्य करना हो तो उसकी शुरुआत नमोकार से करो। मुझसे किसी ने एक बार पूछा, महाराज आप मंगलाचरण में नमोकार ही क्यों बोलते हो? मैंने कहा मैं नमोकार इसलिए बोलता हूं कि मेरे नमोकार उच्चारित होते ही आप सबकी श्रोता की पात्रता बढ़ जाती है, सबकी भाव शुद्धि हो जाती है और सारे विघ्नों का वारण हो जाता है। ये मेरे नमोकार की आराधना का ही एक अंग है। इसलिए मैं सब मंचों में नमोकार से ही अपनी बात करता हूं। तो नमोकार को आराधो। और नमोकार को आराधना का मतलब क्या? केवल मंत्र की आराधना नहीं। नमोकार में हम किसको जपते हैं? कौन है? पंच परमेष्टि। इन पंच परमेष्टि की आराधना, अरहंत के स्वरूप को जानो, उनकी आराधना करो। सिद्ध के स्वरूप को जानो, उनकी आराधना करो। आचार्य के स्वरूप को जानो, उनकी आराधना करो। उपाध्याय के स्वरूप को जानो, उनकी आराधना करो। और साधु के स्वरूप को जानकर उनकी आराधना करो। नमोकार की आराधना यानी पंच परमेष्टि की आराधना। उन्हें अपना इष्ट आदर्श मानकर उनका शरणागत हो जाना, यही आराधना है। नमोकार को आराधो। अब है नमोकार को ध्याओ। तो नमोकार को ध्यान के कई तरीके हैं। अगर ध्यान के बारे में बताऊं, मैं तो बहुत प्रयोग किया हूं और करता भी हूं नमोकार का, काफी लंबा समय लगेगा। लेकिन एक बहुत नमोकार के ध्यान का एक रूप जो बड़ा सरल रूप है वो आपको बोल रहा हूं। नमोकार का ध्यान आप करना चाहें, नमोकार के 5 पदों के 5 अक्षर हैं, अ सी आ ऊ शा। बड़े सरल सा रूप बता रहा हूं। इसकी प्रक्रिया कभी विस्तार से नमोकार के मंत्र के संदर्भ में होगा तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि समय काफी हो गया है। आ सी आ ऊ सा। क्या? आ सी आ ऊ शा। कहीं कहीं अ सी आ ऊ शा। ठीक है, हम अभी क्या करेंगे? अ सी आ ऊ शा। ठीक है, अब ये चारों जगह पे 5 कमल रख लो। अरहंत बोले ये श्वेत कमल, क्या करें? श्वेत कमल। अ सिद्ध बोले
रक्त कमल सी। आ बोले आचार्य पीला कमल आ। उ बोले उपाध्याय का नीला कमल उ। और रक्त सस्य श्यामल काला कमल साधु का। तो ये 5 रंग के 5 कमल की आप धारणा करें और अपनी ध्यान करें। अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम। मस्तक पर श्वेत कमल का ध्यान करो। नमो सिद्धानम, ऐसा सोचो शीश पर श्वेत रक्त कमल है। नमो आर्यानम, ध्यान मुख पर आचार्य के। नमो वज्रायनम, ध्यान कंठ पर। और नमो लोये सब साउनम, ध्यान हृदय पर। अब इसे आप राउंड करते जाओ। अ सी आ उ सा, अ सी आ उ सा, य सी आ उ सा का ध्यान करो। नमो अरिहंतानम बोलते समय अब इस श्वेत कमल को चारों तरफ फैलता हुआ महसूस करो। समझ गए? चलो मैं समझ रहा हूँ, इसको प्रैक्टिकल कराऊं। कल के प्रवचन में मैं इस विषय को जब आप सबके बीच स्क्रीन होगी तब नमोकार के ध्यान को बताऊंगा। आप लोगों का आनंद आएगा। आज महाराज का निमित्त बन गया। एक लंबे अंतराल के बाद नमोकार की आराधना हमने कराई थी अजमेर में, 1 कोटि जाप कराई थी। और तब मैंने नमोकार मंत्र पर काफ़ी विस्तार से आप सबके मध्य चर्चा की। कल मैं नमोकार के विषय में और विशेष बात करूंगा। आज यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य परमेष्टि समय सागर जी महाराज के जय जय जय। गुणायतन प्रेता मुनिषि प्रमाण सागर जी महाराज के जय जय जय। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के जय जय जय। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। सामने में जब कभी अचानक सांप आ जाए तो मन कांपने लगता है। सांप में काल नजर आता है और लोग उस सांप की छाया से भी दूर भागते हैं। लेकिन उसी सांप को अगर कोई सपेरा पकड़कर अपने पिटारे में लाता है तो लोग उस सांप को दूध पिलाते हैं। जिस सांप के नाम से लोग कांपते हैं वही सांप जब पिटारे में आ जाए तो कोई डर नहीं, लोग दूध पिलाते हैं। संत कहते हैं हमारा मन भी सांप जैसा है। इसे छुट्टा छोड़ दो तो विकराल काल है और संयम के पिटारे में रख लो तो वरदान है। मन के सांप को संयम के पिटारे में रखो। संत कहते हैं मन को साधना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। धर्म के क्षेत्र में हमने कितना त्याग तप किया ये एक तरफ, धर्म क्षेत्र में हमने कितने व्रत उपवास किए ये एक तरफ, धर्म क्षेत्र में हमने कितना पूजा पाठ आराधन किया ये एक तरफ, हमने कितना दान पुण्य किया ये एक तरफ, हमने अपने मन को कितना साधा ये एक तरफ। मन को साधना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। सवाल, मन को साधना का मतलब क्या है? मन को साधो, इसका मतलब अपने मन को सही दिशा देने की कला सीखो। आज मन चाहे जहाँ भागता है और हम लोग अपने मन के पीछे भागते हैं। जहाँ मन ले जाए हम उधर दौड़ जाते हैं।
और मन का स्वभाव कुछ ऐसा है कि वह अवांछित कार्यों के प्रति ज्यादा उत्साहित होता है। गलत दिशा में मन बहुत तेजी से भागता है, अच्छी दिशा में मन को प्रयत्न पूर्वक लगाना पड़ता है। मन को साधने का मतलब ही कुल इतना है कि मन को सही दिशा में नियोजित कर लें, जिसका मन केवल और केवल उसके लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है। समझ लो उसका मन सध गया, और जिसका मन सध गया उसका सब काम सध गया। कहते मनो विजेता जगतो विजेता। जो मन को जीत लेता है वो सारे जगत को जीत लेता है। जितम जगत के न मनो ही ये न। जगत को किसने जीता? जिसने मन को जीता। सवाल मन को जीतने का है। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा, मन का काम मत करो मन से, काम लो मोक्ष। हाइकू है, मन का काम मत करो मन से, काम लो। मन का काम करना और मन से काम लेना। आम आदमी मन का काम करता है और आत्म साधक मन से काम लेता है। आम आदमी अपना संसार बढ़ाता है और साधक मोक्ष पाता है। मोक्ष चाहिए, चाहिए कि नहीं? हाँ, तो मोक्ष चाहिए तो क्या करना है? मन से काम लेने की कला सीखना है। क्या सीखना है? मन से काम लेने की कला। अभी क्या कर रहे हो? मन का काम। मन का काम मतलब मन की नौकरी। जो मन का काम करता है वो गुलाम होता है, और जो मन से काम करता है वो मालिक कहलाता है। बताओ क्या बनना पसंद करो, मालिक या गुलाम? क्या बनना पसंद करोगे? मजा किसके पास है, मालिक के पास या गुलाम के पास? मालिक बनना पसंद करोगे। मालिक को मजा, ये भी बोल रहे हैं अभी बने हुए क्या हो, मालिक हो या गुलाम? बोलो। लोग कहते हम तो अपने मर्जी के मालिक है। तेरी मर्जी पर तेरी मालिकियत हो तो तू मर्जी का मालिक होगा। अभी तेरी मर्जी तेरे मालिक बना हुआ है। तेरी मर्जी तेरा मालिक बन बैठा है। जब तक मर्जी को अपना मालिक बनाओगे मरीज बने रहोगे। जिस दिन मर्जी पर अपनी मालिकियत अपना लोगे शहंशाह बन जाओगे। 4 बातें आज के संदर्भ में कहूंगा। मन की मानना, मन को मनाना, मन को मोड़ना और मन को तोड़ना। मानना, मनाना, मोड़ना और तोड़ना। मन की मानने में दुखी बने रहोगे। अभी तक तो हम वही करते आए। मन क्या करता है? हमें दौड़ाता है, और प्रायः गलत दिशा में दौड़ाता है। हम मन की मानते आते हैं और प्रायः उन्हीं कार्यों और क्रियाओं में संलिप्त होते हैं जो अवांछनीय हैं। मन की मानो, दुखी होगे। अपना अब तक का अनुभव पलट करके देखो, क्या किया है हमने आज तक? मन की मानी है। और मन क्या करता है? मन को क्या पसंद है? मन को पसंद क्या है? बोलो। मन को कभी अच्छा काम पसंद नहीं है। आप भगवान की पूजा करते हो तो भी मन विषयों में भागता है, पापों में अनुरक्त रखता है। मन को चाहिए मस्ती, मन को चाहिए भोग विलास, मन को चाहिए रास रंग। मन प्रायः अवांछित क्रियाओं में ही रस लेता है, और जो मन की मानता है उसका जीवन तबाह हो जाता है।
5 इंद्रियों के विषयों के प्रति मन हमें दौड़ाता है। और ये बताओ, आप किसी ऐसे व्यक्ति के अंडर में हो जो आपको चैन से न बैठने दे, 24 घंटे आपसे काम ले, दौड़ाए, उसके प्रति आप क्या विचार रखोगे? बोलो। जो आपको एक पल खाली ना बैठने दे, उस व्यक्ति की चाकरी को आप क्या कहोगे? गुलामी से भी बुरी है ना? अरे भाई, बड़ा खड़ूस आदमी है, एक पल को चैन से बैठने नहीं देता, दिन भर खटाता है ना? आप तुरंत उससे पिंड छुड़ाना चाहोगे कि नहीं चाहोगे? देखोगे कि कोई दूसरा मिले, कोई और दूसरा अल्टरनेट हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से तो मुक्ति पाओ भैया। भूखा रहना पसंद है पर इसकी चाकरी करने में कोई लाभ नहीं है, ये सोचते हो? अभी तुम जिसकी गुलामी कर रहे हो उससे तो पूछो वो क्या कर रहा है, मन क्या कर रहा है? मन क्या कर रहा है? 24 घंटे खटा रहा है, एक पल को स्थिर रहने दे रहा है? कतई नहीं। एक पल को भी मन स्थिर नहीं रहने दे रहा है, आपको 24 घंटे दौड़ा रहा है, कभी स्पर्श के प्रति, कभी रस के प्रति, कभी गंध के प्रति, कभी रूप के प्रति, कभी शब्द के प्रति, 5 इंद्रियों के विषयों के प्रति 24 घंटे दौड़ा कर थका रहा है। जीवन थक रहा है, फिर भी दौड़ रहा है। मन कोड़े मारता है, हमें दौड़ना पड़ता है? संत कहते जब तक तुम इसकी मानते रहोगे ये तुम्हें दौड़ाता रहेगा। मन की मानना बंद करो, मन अपने आप ठंडा हो जाएगा। अपने अंतरात्मा को जगाओ, ये पहचानने की कोशिश करो कि मैं मन का मालिक हूं या मन का सेवक। सच्चे अर्थों में मन हमारे जीवन का एक श्रेष्ठ साधन है, जिसका सही उपयोग करके हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। हम मन के मालिक हैं, लेकिन मालिक सोया है, इसलिए नौकर ही मालिक बन बैठा है। किसी प्रतिष्ठान में मालिक कभी ध्यान न दे और अपने नौकर को ही सब अधिकार सौंप दे और उसको फ्री हैंड छोड़ दे, तो बताओ मालिक की कोई कदर बचेगी? हाँ, वो उल्टा मालिक को ऑर्डर देने लगेगा। आज यही हो रहा है, मालिक सो रहा है, मालिक जागेगा मन भागेगा। अभी मन हमें थका रहा है, भाव भाव से मन हमें थकाता आया है। और मन की मानने वाले लोग हमेशा थक कर हार कर जीते हैं। इसलिए दिशा बदलिए, मन की मानने की जगह अब क्या करें? मन को मनाने की कला सीखें। मन को मनाइए, अब मानना नहीं मनाना है। मनाने की कला सीखना मतलब, ठीक है, मन इधर उधर भाग रहा है, उससे कहो नहीं, ये कार्य अभी मेरे लिए उचित नहीं है, ये कृत्य अनुचित है, मैं इस कृत्य में सम्मिलित नहीं हो सकता, मैं इससे बाहर निकलना है, ये मेरे लिए हितकारी नहीं है। मन को मानना पड़ता है। विवेक के जागृत होते ही मन नियंत्रित होने लगता है। और ये आप सबके जीवन का अनुभव भी होगा। कोई व्यक्ति चेन स्मोकर हो, वो इस धर्म सभा में बैठेगा, क्या यहां सिगरेट पीना चाहेगा? क्या होगा? मन कर रहा है एक पी लो, लेकिन अंतर मन कहेगा देख धर्म सभा में बैठा है, गुरु के सामने है, यहाँ पीना
ठीक नहीं है। और वह उस प्रेरणा से जो आदमी हर 10 मिनट में धूम्रपान करता हो, वो 2 घंटे की सभा को भी आराम से काट सकता, अटेंड कर सकता है। क्या हो गया? मन तो कर रहा है, चलो एक ले लो। नहीं भैया, अभी तो प्रवचन में बैठे, यहां नहीं, यहां नहीं लेना। जब तक ये विवेक जागृत से नहीं लेगा। इसको अनसुना कर दिया तो मन कहेगा ठीक है यहां नहीं लेना, बाहर चल के लेते हैं। और हमने मन की सुन लिया, चलो ठीक है प्रवचन हो गया, बाहर थोड़ा सुन लिया, बाद में देखेंगे, बाहर गया वो बाहर ले लेगा, लेकिन यहां तो नहीं लिया ना। ये किसने सिखाया? ये हमारे विवेक ने। इसको कहते हैं, हम अपने मन को, अपने माइंड में जैसा कोड डाल देते हैं, उसकी जैसी कोडिंग हो जाती है, हमारा मन वैसा ही काम करता है। कुछ चीजों को निषिद्ध करा जाए, निषेध करे, अपने जीवन की एक बाउंड्री लाइन खींचे, ये कार्य मेरे लिए करणीय है और ये कार्य अकरणीय है। निषेध, रोक दो। आज कोई व्यक्ति जो शराब नहीं पीता, वो शराबियों के मध्य जाएगा, उसे कितना भी आग्रह किया जाए, मनोहार किया जाए, दबाव दिया जाए, प्रभाव उस पर डाला जाए, वो कहेगा नहीं, मुझे शराब नहीं पीना, मैं मद्यपान से दूर हूं, मद्यपान का त्यागी हूं। पिएगा क्या? अगर उसका कोई नियम संयम नहीं है तो ले सकता है, लेकिन वो संकल्पबद्ध है, मन में ये कोड डाल दिया गया कि मुझे ये नहीं लेना, सपने में नहीं लेगा। आप सबको कोई मांस भक्षण प्रत्यक्ष परोक्ष कहे, लोगे क्या? आभास हो गया कहीं भूल चूक से, अपरोक्ष रूप से भी, अप्रत्यक्ष रूप से भी कहीं कुछ लेने में आ गया तो मन ग्लानि से भर उठेगा। उठेगा? आप लेना पसंद नहीं करोगे, है ना? नहीं करोगे ना? क्यों? ये किसने रोका? आपका मन ही है ना। मन ने नहीं रोका, मन को आपने बांध रखा है विवेक से। ऐसे ही हर क्षेत्र में यदि हमने अपने मन की सही कोडिंग सीख ली, उसके बल पर मन को मनाया जाता है, भैया ये काम अब नहीं चलेगा। एक बार वैराग जग गया तो फिर आकर्षण अपने आप मिटता है, मिटता है ना। तो ये वैराग किसी के अंदर भी जग सकता है और कभी भी जग सकता है। अगर स्थूल रूप से देखें तो जैसा हाड़ मांस का शरीर आपका, वैसे ही हम लोगों का। हम लोगों को कोई मैन्युफैक्चरिंग अलग तो नहीं है ना, सब सेम प्रोडक्ट है। प्रकृति ने सबको समान रूप से जन्म दिया। अंतर क्या है? दिशा का अंतर है। अंतर केवल दिशा का है। वैराग्य जगह, हमने अपने जीवन की दिशा मोड़ दी, मन मोड़ दिया। मन को मोड़ा तो आज जीवन ऊपर उठ रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। और कोई मन को तोड़ दे तो, हार करके तो तोड़ते, मन मार के बैठ जाते लोग। संत कहते मन को तोड़ोगे भी तो कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। मन को मोड़ो, उसे सही दिशा दो, क्योंकि ये साधन है कल्याण का। बहुत लोग मन मार देते हैं, मन तोड़ देते हैं, सब डिप्रेशन के शिकार होते हैं। और आजकल ऐसे लोग बहुत हैं
जो पहले मन की मानते 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 और इतना खटते हैं कि उनका मन ही टूट जाता है, जिंदा लाश बनकर घूमते हैं बहुत से लोग, है ना। ऐसे जैसे कुमलाया हुआ कमल का फूल, शकल देखो 12 बजे दिखेगी। ये कौन लोग हैं? ये डिप्रेशन, ये अवसाद, ये चिंता, ये एंजाइटी, ये सब क्या है? ये मन को तोड़ने का परिणाम है। मन को मोड़ दो, धर्म से जोड़ दो, प्रभु चरणों में अनुरक्त कर दो। जीवन में वज्राघात भी होगा तो तुम्हारा मन अटूट बना रहेगा, कभी टूट नहीं पाएगा। वज्राघात होने के बाद भी तुम्हारा मन अटूट बनेगा। मोड़ो तो। बाहर की परिस्थितियों पर किसी का नियंत्रण नहीं है, लेकिन अपनी मनस्थिति को हम नियंत्रित कर सकते हैं। धर्म और अध्यात्म से जिसका मन जुड़ गया, जीवन की सच्चाई से जिसका मन जुड़ गया, उसका मन अटूट रहता है। वो अंदर से मजबूत बन करके जीता है। मन मुड़ गया। और एक बात ध्यान रखना, मन को मोड़ोगे तो सुरक्षित रहोगे, और मन को मोड़ने में असमर्थ रहोगे तो मन टूटेगा। क्योंकि चाह कुछ रहा है और हो कुछ रहा है, तभी तो मन टूटता है आप लोगों का। जो हम चाहते हैं वो नहीं होता, जो नहीं चाहते वो हो जाता है, तो मन टूट जाता है। मन को मोड़ने का मतलब क्या है? जो चाहे वह ना हो और जो ना चाहे वह हो। तो मन को मोड़ने का मतलब है जो हो उसको चाहना शुरू कर दो, मामला अपने आप बदल जाएगा। इतना ही डायरेक्शन बदलना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। आध्यात्मिक निष्ठा जगते ही जीवन की दिशा परिवर्तित हो जाती है। सब कुछ आपो आप बदलने लगता है। मन का खेल बड़ा विचित्र है। पल पल में उतार चढ़ाव। आप लोग कहते हैं ना, पल में तोला अब पल में मासा, क्षण में उभार क्षण में उतार। ऐसे क्षण क्षण में उभार उतार करने वाले मन को साधना सीखो, और मन को साधने के लिए अंदर से जागना होगा। मन बनाओ। कब जागोगे? बोलो। आप लोग भी है ना, प्लानिंग तो करते हो। कई बार मन होता, अभी भी हो रहा होगा मन, कि महाराज जी सही कह रहे हैं, अब अपने को ये सब काम करना है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। कब से करोगे? महाराज कल से करेंगे। कब से करेंगे? कल से करेंगे। और ये कल कब आएगा? कल कब आएगा? कल कल करते करते जीवन की कल कल खत्म हो जाएगी, पर कल कभी नहीं आ पाएगा। इसलिए कल क्या करेंगे? जो करना है अब करेंगे, अभी करेंगे। इसी से जीवन आगे बढ़ेगा। अब कर लो, कल की बात नहीं, अब की बात है, अभी की बात है, इस क्षण की बात है। जो करना है कर लो। और एक बात बताऊं, अंदर से जाग जाओगे ना, तो तुम्हें प्रेरणा देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप रास्ता पकड़ लोगे। धर्मपत्नी अपने पति को स्नान करा रही थी। दोनों में प्रगाढ़ प्रेम था। पत्नी पति को नहला रही है, और नहाते नहाते अचानक पति के पीठ पर एक गर्म बूंद पड़ी। पति ने ऊपर देखा तो देखता है पत्नी की आंखों में आंसू है, और उस आंसू का गर्म बूंद उसके पीठ पर पड़ा। उस आंसू की गर्म बूंद उसकी पीठ पर पड़ी। पति को बड़ा आश्चर्य हुआ और दुख भी हुआ। पत्नी से पूछा, आखिर तुम इतना दुखी क्यों, रो क्यों रहे हो?
पत्नी ने कहा, क्या बताऊं, भैया की याद आ गई, वो दीक्षा लेने की सोच रहे। भैया की याद आ गई, सुना है वे दीक्षा लेने की सोच रहे हैं। पति ने कहा, अरे पगली तू रो क्यों रही है, अभी सोच रहा है, जो सोचता वो दीक्षा थोड़ी लेता, कल लेगा परसों लेगा, सोचते सोचते जीवन पूरा हो जाएगा, तुम परेशान मत हो, अभी सोच रहा है, ले थोड़ी लिया है। पत्नी को थोड़ा बुरा सा लगा, बोले नहीं नहीं, वे अपने विचारों के पक्के हैं, उनने सोच लिया है तो जरूर करेंगे। पत्नी ने कहा, जो सोचता, पति ने कहा तू चिंता मत कर, जो सोचता वो करता नहीं, अब विचार आए तू कहाँ पागल हो रही है, अपना काम कर। पत्नी ने कहा, आप भी तो गए थे प्रवचन में, आप पर तो उतना भी फर्क नहीं पड़ा, वो कम से कम दीक्षा लेने का विचार तो किए, आप कैसा कह रहे हो, आप भी तो गए थे प्रवचन में, और आप पर तो उतना भी फर्क नहीं पड़ा। पति ने इतना सुना, उठ के खड़ा हो गया, बाहर जाने को आतुर हो गया। बोले कहाँ चले, बोले जहां की बात हो रही। कहाँ चले, बोले जहां की बात हो रही थी। बोले क्या, बोले मैं कह रहा था कि जो विचार करता वो कर नहीं पाता, क्या पता जीवन में कब क्या हो जाए, और तभी मेरे मन में विचार आया कि क्या पता जीवन में कब क्या हो जाए, इसलिए जो करना है अब कर लो, अभी कर लो, मैं दूसरों को नहीं खुद को संबोधित कर रहा हूँ, और अब मैं चला सीधे दीक्षा लेने के लिए। पत्नी ने कहा, ऐसे कम से कम कपड़े तो पहन लो। बोला पहनने की जरूरत नहीं, चड्डी उसको भी उतारना है, और वो निकल गया। एक क्रांतिकारी घटना, एक पल में मन जागता है तो दिशा बदलती है। आप अपने मन को पलटो, किस दिशा में, किस स्तर पर जाग रहा है। मुझे इतना तो पता है, दीक्षा लेने की तो तुम्हारी अभी कोई तैयारी नहीं है, और कदाचित तैयारी हो भी जाए तो तत्काल मेरे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। पर दीक्षा लो या ना लो, जीवन की दिशा तो तय करो, अपना लक्ष्य तो बनाओ, तदनुरूप पुरुषार्थ तो जगाओ। मन जागते ही मन बदलता है, मन बनता है, मन बदलता है, और जिसका मन बदलता है उसका जीवन संवरता है। पद्म पुराण में एक कथा आती है। एक राजकुमार का विवाह हुआ। विवाह के बाद उसकी पत्नी पहली विदा में अपने मायके गई। मायके गई और 2 दिन भी उसे अपनी पत्नी का वियोग नहीं सहा गया। तीसरे दिन बिना सूचना के ससुराल पहुंच गया। ससुराल पहुंच गया और कहा, मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूं। कुछ दिन ससुराल रुका और उसको पत्नी के साथ विदा कर दिया गया, साथ में उसका साला भी था। तीनों चल रहे थे। रास्ते में देखते क्या है, रास्ते में देखते क्या है, एक मुनिराज ध्यान में निमग्न है। मुनिराज की ध्यानाविष्ट दिव्य मुद्रा को राजकुमार अपलक निहार रहा था। राजकुमार अपलक निहार रहा था। साले को मजाक सूझी। उसने पूछा, जीजा जी क्या देख रहे हो? बोले मुनिराज को देख रहा हूं। मुनिराज को देख रहे हो, क्या देख रहे हो? दीक्षा इच्छा लेने का विचार है क्या? दीक्षा इच्छा लेने का विचार है क्या? हाँ, सोच तो रहा हूं। बोले तुम दीक्षा लोगे? 2 रोज अपनी धर्मपत्नी को नहीं छोड़ पाए, वो दीक्षा लेके क्या करेंगे? तुम दीक्षा लोगे, 2 रोज अपनी धर्मपत्नी को नहीं छोड़ पाए, अब दीक्षा लेके क्या करोगे? ने कहा, अगर मैंने दीक्षा ले ली तो?
अगर मैंने दीक्षा ले ली तो, बोले आपने दीक्षा ली तो मैं भी दीक्षा ले लूंगा, आपने दीक्षा ली तो मैं भी दीक्षा ले लूंगा। इतना सुनना था। बोला रथ रोको, रथ रोको, और सीधे महाराज की ओर जाने लगा। बोले ये क्या, ये तो मजाक थी। बोले मजाक थी नहीं, अब मजाक खत्म हो गई। हमने अपनी ज़िंदगी के मजाक को समझ लिया। अभी तक हमारा जो जीवन था वो मजाक था, अब जो होगा वो यथार्थ होगा। मैं तुमसे कह रहा था जीवन नश्वर है, क्षणभंगुर है, कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आज मैं अंदर से महसूस कर रहा हूँ जीवन क्षणभंगुर है, नश्वर है, कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। मैं तो चला और वो मुनिराज के चरणों में जाकर दीक्षित हो गया। और वो जब दीक्षा लिया तो उसका साला भी कमिटमेंट का धनी था, वो भी वहीं दीक्षित हो गया। और जब दोनों दीक्षित हुए तो जो बहन थी उसने कहा अब मैं क्या करूँगी, मार्ग तो मेरा भी यही है। तीनों दीक्षित हो गए, जा रही थे ससुराल और पहुँच गए मोक्ष के मार्ग में। यह है मन को जागने का खेल। तो मन की मानना, मन को मनाना, मन को जगाना और मन को बनाना, ये चारों स्थितियां हमारे मन की है। अब मन बनाओ। अच्छे काम के लिए आपको बहुत मस्के लगाने पड़ते हैं, लगाने पड़ते हैं कि नहीं? बुरे कामों में मन बन जाता है तुरंत, बन नहीं जाता महाराज, बना हुआ। अच्छे काम के लिए बार बार प्रेरणा देनी पड़ती है। अपने मन को इतना मोड़ो कि बुरे काम के लिए कोई प्रेरणा दे तो भी उसका असर ना पड़े, और अच्छे काम के लिए मेरा मन बिना प्रेरणा के लिए बिना प्रेरणा के उत्साहित बना रहे। ये पुरुषार्थ, ये प्रयास सबको करने का भाव रखना चाहिए। बंधुओं, आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका, आने वाले 2 अक्टूबर से प्रतिदिन ठीक 2 बजे आपके पास सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से एक एक दिन की स्वयंभू स्तोत्र की लिंक आपके पास पहुंचेगी। आप घर बैठे स्वयंभू स्तोत्र का लाभ ले पाएंगे। लगभग 2 दिन में एक भगवान की स्तुति होगी और मेरे विचार से लगभग 2 महीने में ये पूर्ण होगा। आप लाभान्वित हो सकते हैं। बृहद स्वयंभू स्तोत्र बहुत महिमाशाली स्तोत्र है और इनको सुन करके आप 24 तीर्थंकरों की स्तुति का भी सुलाभ प्राप्त कर सकेंगे।